हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट और आज इसका थर्ड लेक्चर है। और आज का टॉपिक है हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हम सबसे पहले किसका देखेंगे? 1D का। 1D में कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। पैकिंग कैसे हो सकती है? एक ही लाइन में हो सकती है क्योंकि और कोई डायमेंशन अवेलेबल नहीं है, ओनली वन एक्सिस है। सो बस यही पैकिंग हो सकती है। किसी पार्टिकुलर सर्कल को टच करेंगे तो इसके नेबर कितने रहेंगे एट ए टाइम? एट ए टाइम 2 नेबर रहेंगे और एट ए टाइम 2 लोग टच कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका 2 रहेगा। सो 1D में कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। 2D में चलते हैं। 2D में अब क्या होगा? अब 2 ऑप्शन आ जाएंगे अपने पास, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझेंगे दोनों क्या है। एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए सबसे पहले एक लाइन बना लेता हूं। थोड़ा रफ डायग्राम है, खुद से ट्राई करेंगे, सारे इक्वल एंड आइडेंटिकल होने चाहिए। इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही एक और लाइन, बिल्कुल ऐसे ही, कोई चेंज नहीं चाहिए मुझे। मैं रफली बना रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है। नाउ थर्ड लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, थर्ड लाइन इसके ऊपर बिल्कुल एक और लाइन, सेम लाइन, फोर्थ लाइन। रफ डायग्राम है तो थोड़ा सा आप इसको कंसीडर करेंगे। नाउ अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टाइप देखेंगे। तो टाइप जो फर्स्ट लाइन है सेम सेकंड लाइन, सेम थर्ड लाइन, सेम फोर्थ लाइन। तो टाइप क्या होगा? अगर ये ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट है तो ये भी ए भी है। तो सबसे पहले टाइप क्या होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग का? तो टाइप होगा ए टाइप। क्लियर? नाउ कोई एक पार्टिकुलर सर्कल को हम कंसीडर करेंगे, किसी एक पार्टिकुलर सर्कल को, और उस सर्कल को एट ए टाइम कौन से लोग नियरेस्ट नेबर टच कर रहे हैं? देखिए 1 2 3 4, ये चारों लोग इसको एट ए टाइम टच कर रहे हैं। तो इनको क्या करेंगे? इनके सेंटर को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे और देखिए क्या मिल जाएगा, स्क्वायर। दैट्स व्हाई स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बात समझने की कोशिश कीजिए। हम अब 2D अरेंजमेंट में आ चुके हैं। 2D में हम स्क्वायर क्लोज टाइप वाला कर रहे हैं। तो उसमें जैसा फर्स्ट लाइन होगा, सिमिलरली सेकंड लाइन, सिमिलर थर्ड लाइन, सिमिलर फोर्थ लाइन। सो अगर इसके अरेंजमेंट का टाइप ए हुआ तो नेक्स्ट वन इज आल्सो ए। सो टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? ए। नाउ कोई एक पार्टिकुलर सर्कल को पकड़ा एट ए टाइम, उसके नेबर कितने हैं जो टचिंग नेबर है? तो 1 2 3 4। सो टचिंग नेबर 4 है एट ए टाइम। सो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 रहेगा, बिकॉज you can check it out for this particular circle or for any particular circle at a time 1 2 3 4 circle are touching, that's why coordination number 4. now इन सब के सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया तो जो हमें दिख रहा है वो स्क्वायर है, ये रेड लाइन से, इसलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नाउ इफिशिएंसी परसेंटेज, पैकिंग फ्रैक्शन, सो ये होगा 78%। अब ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें लेक्चर 12 देखना होगा, जिसमें इसका मैथमेटिक्स। वी आर गोइंग टू लर्न द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D अरेंजमेंट थ्रू ए एक्टिविटी। सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अरेंजमेंट को करने के लिए पहले हमें एक लाइन 1 बनानी होगी। लाइन 1 बना लिया हमने। 2D की बात है तो सर्कल से लाइन बना लिया। नेक्स्ट लाइन शुड आल्सो एग्जैक्टली अलाइन विद द फर्स्ट लाइन, यानी बिल्कुल सेम फर्स्ट लाइन की तरह ही इसके ऊपर सेकंड लाइन आएगा, बिल्कुल सेम। अरेंजमेंट शुड बी सेम। नाउ थर्ड लाइन भी आल्सो 1 और 2 की तरह ही एग्जैक्टली सेम इन लोगों के ऊपर आएगा। और जितनी लाइन इसके ऊपर चाहे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट दिस मच इज द इनफ। नाउ समझिए, फर्स्ट लाइन जैसा रहा, सेम अरेंजमेंट सेकंड लाइन, सेम अरेंजमेंट थर्ड लाइन, इसको आगे जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। नाउ द टाइप क्या हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D का? ए, बिकॉज ऑल द अरेंजमेंट्स आर सेम, ऑल द अरेंजमेंट्स आर सेम, दैट्स व्हाई टाइप इज कॉल्ड ए। जितने लेयर बढ़ाएंगे सारी लेयर इक्वल है तो सब ए ही होगा। अब इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं? किसी भी एक सर्कल को टच कीजिए और उसके नियरेस्ट टचिंग नेबर को आइडेंटिफाई कीजिए। नियरेस्ट टचिंग नेबर 1 2 3 4, इन सब के सेंटर को आप ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट वन स्क्वायर। दैट्स व्हाई दिस पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4, बिकॉज एनी पार्टिकुलर सर्किल इज टचिंग 4 नेबर एट ए टाइम, 1 2 3 4। सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वी आर मूविंग फॉर हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या रहेगा जरा ध्यान से देखिए।
फर्स्ट लेयर तो वैसे ही बनाना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, एक लेयर बनानी होगी। रफ डायग्राम है तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो सकता है। सेकेंड जो लेयर बना रहा हूं, फर्स्ट लेयर के बिल्कुल ऊपर नहीं, इनके इस गैप में, इनके डिप्रेसेंट में, क्लियर। फर्स्ट लेयर के बिल्कुल ऊपर सेकेंड लेयर नहीं होगा, इस गैप में, इनके डिप्रेसेंट में। थोड़ा रफ डायग्राम है, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्लियर। नाउ थर्ड लेयर जो बनेगी इनके गैप में, तो थर्ड लेयर देखिए कैसे हो जाएगा। और फोर्थ लेयर जो बनेगी इनके गैप में। अब जरा एक चीज ध्यान से देखेंगे, तो फर्स्ट लेयर इज एग्जैक्टली अलाइन विद द थर्ड एंड सेकंड इज एग्जैक्टली अलाइन विद द फोर्थ। इसके लिए मैंने क्या किया था, कलर चेंज कर दिया था। तो दोनों ब्लैक सेम है, तो अगर ये ए है, दिस इज द डिफरेंट बी, बट एग्जैक्टली बोथ आर द सेम, सो अगेन ए, एंड ब्लू ब्लू आर द सेम, सो बी बी। मतलब समझिए क्यों ऐसा हुआ। फर्स्ट एंड थर्ड अरेंजमेंट को कंपेयर कीजिए, दे आर एग्जैक्टली अलाइन वन अबव, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइन है। सिमिलर फैशन में सेकेंड एंड फोर्थ थोड़ा सा लेफ्ट राइट दिख सकता है क्योंकि हैंड रिटन रफ डायग्राम है, बट एक जो एग्जैक्टली थर्ड लेयर इज अलाइनिंग एग्जैक्टली विद द फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर इज अलाइनिंग एग्जैक्टली विद द सेकेंड। सो टाइप क्या हो जाएगा इसका, क्लियर है, टाइप क्या हो जाएगा इसका, ए बी ए बी, क्लियर है। नाउ कोई एक पार्टिकुलर सर्कल लीजिए और उसके नियरेस्ट टचिंग नेबर को देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्यों, क्योंकि फॉर एनी पार्टिकुलर सर्कल 1 2 3 4 5 6 पीपल आर टचिंग, इनके सेंटर को ज्वाइन कीजिए और देखिए क्या मिलता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लियर है। इन सबको हम एक्टिविटी से भी समझेंगे, बट इफिशियंसी परसेंटेज की बात की जाए तो इसका इफिशियंसी परसेंटेज होगा 91, इफिशियंसी परसेंटेज होगा 91। और ये कैसे पता चलेगा, सो इसके लिए हमें देखना होगा लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 13, क्लियर। सो आई थिंक मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया व्हाट इज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड व्हाट इज द हेक्सागोनल पैकिंग। We'll see with the activity also. Now we are going to learn the hexagonal close packing in 2D, HCP in 2D। देखिए इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। पहले फर्स्ट लाइन, नाउ फर्स्ट लाइन के ऊपर जो गैप है, जो उसका डिप्रेशंस है, उसके अंदर से अब सेकंड लाइन जाएगी। फर्स्ट लेयर के एग्जैक्टली अलाइन नहीं है लाइक प्रीवियस केस। फर्स्ट लेयर का जो गैप है उस गैप में मैंने जाके डाला, डिप्रेशंस में डाला, दैट मीन्स टू से स्टैगर्ड मैनर्स में डाला हमने। देखिए उस गैप में फिल कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट लाइन जो है इसके गैप में, नेक्स्ट लाइन है सेकंड लाइन के गैप में, यानी सेकंड लाइन के डिप्रेशंस में। कौन से मैनर में, स्टैगर्ड मैनर में। नाउ अब इसके गैप में, अब जरा देखिए ध्यान से। नाउ वी आर डूइंग द अरेंजमेंट ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। सो फर्स्ट लेयर के जो गैप थे वहां से सेकंड लेयर की फिलिंग शुरू की, और इसके डिप्रेशंस में जो गैप थे वहां भरा, देखिए गैप में भरा, और उस गैप के अकॉर्डिंग आगे ऑल्टरनेट हो गए, और नेक्स्ट लेयर में भी जो सेकंड लेयर का गैप था उसमें भरा, उनके डिप्रेशंस में भरा और स्टेगर्ड मैनर की फिलिंग की। अब टाइप देखिए तो चेंज हो गया, फर्स्ट लेयर इज डिफरेंट देन सेकंड लेयर, सो अब टाइप ए बी, बट थर्ड लेयर इज सिमिलर टू द फर्स्ट लेयर। सी वेरी क्लियरली, फर्स्ट लेयर इज डिफर देन सेकंड लेयर। दोनों का अरेंजमेंट अलग हो रहा है क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के गैप में है। सो फर्स्ट लेयर इज डिफर देन सेकंड लेयर, सो ए बी, बट थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फर्स्ट लेयर। थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फर्स्ट लेयर। देखिए बिल्कुल थर्ड और फर्स्ट एक दूसरे के सामने है। एंड सेकंड एंड फोर्थ इज एग्जैक्टली सिमिलर लेयर्स, एग्जैक्टली अलाइन। चेक कीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड लेयर्स आर एग्जैक्टली सेम, इक्वल, अलाइंड विथ ईच अदर। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ is exactly aligned and similar. That means to say arrangement is A B A B, because this is A different B,
सिमिलर टू प्रीवियस ए, सिमिलर टू द सेकेंड वन बी, सो ए बी अरेंजमेंट रहा। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर एंड क्यों इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं वो देखिए। किसी भी एक पार्टिकुलर को लीजिए, सर्कल को, और इसका नियरेस्ट टचिंग नेबर देखिए कितने हैं। किसी एक पार्टिकुलर सर्कल को लीजिए और इसका नियरेस्ट टचिंग नेबर देखिए, मैं इसको लेता हूं, इसके नियरेस्ट टचिंग नेबर को छोड़ के मैं सबको हटा देता हूं। नियरेस्ट टचिंग नेबर को छोड़ के मैंने सबको हटा दिया। कंसीडर ओनली दिस वन, सेंटर। नियरेस्ट टचिंग नेबर, काउंट इट, 1 2 3 4 5 6, दैट्स वाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। टेक एनी वन एंड टेक द सराउंडिंग थिंग्स, सो इसके सेंटर के, इसके चारों तरफ सरकमफ्रेंस पे 1 2 3 4 5 एंड 6 पीपल, दैट्स वाई हेक्सागोनल। इन सब के सेंटर्स को पॉइंट आउट करके अगर ज्वाइन किया जाए तो सी विल गेट वन हेक्सागोन, स्ट्रेट. So that's why hexagonal close. So after 1D and 2D, now we are going to see 3D. So 3D भी करने के दो ऑप्शन है। सबसे पहला जो मेथड 3D का हम करेंगे वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से करेंगे, क्योंकि 2D में हमारे पास दो ऑप्शन थे। अगर आप याद करेंगे तो 2D में हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, एक हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। तो पहले मैं SCP से करता हूँ A में एंड देन करेंगे HCP से। नाउ देखिए इसमें क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग करनी है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अभी मैंने आपको बताया कैसे करना रहता है, सिमिलर लेयर्स को अलाइन करना रहता है, बिल्कुल सिमिलर। राइट, यही आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। चाहे तो हम एक और भी ऊपर ले सकते हैं, सेम लेयर है, हम जितना चाहे एक्सटेंड करें हमारी मर्जी। नाउ इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें लेंथ है, हमें ब्रेड्थ है, तो हमें हाइट भी देनी होगी, इस पे लेयर बढ़ाने पड़ेंगे। क्लियर? तो कैसे बढ़ेगा लेयर वो देखेंगे। एक एक्सिस ये रहा, एक डायमेंशन हम ऐसे दे देंगे, आपको दिखने लगेगा कि पीछे की तरफ भी काम होगा। नाउ नेक्स्ट लेयर में भी यही काम करेंगे। रहना तो बिल्कुल इसके अलाइन ही होगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, रहना आपको अलाइन ही पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो टाइप ए ही होना होगा। नाउ इसमें भी क्या करेंगे ताकि थोड़ा लगे कि पीछे भी जा रहा है, बिकॉज नाउ वी हैव ऑल द एक्स वाई एंड जेड, ऑल द 3 एक्सिस है, तो हमको तीनों एक्सिस है। अब इसमें से कोई एक पार्टिकुलर यूनिट को कट करके जूम करेंगे ताकि हमारी चीजें और क्लियर हो। अब पार्टिकुलर यूनिट को कट करके जूम करेंगे तो देखिए कैसा अरेंजमेंट दिखेगा। कोई किसी एक टर्मिनल से कट कर लिया, 1 2 दिस, इसके ऊपर सिमिलर, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी बन जाएगा। ठीक, सिमिलर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर ज्वाइन करेंगे, पीछे वाले का सेंटर, इन दोनों का सेंटर और पीछे वाले का सेंटर, और देखिए क्या बनेगा जब इसको मैं ज्वाइन करूंगा। क्लियर? नाउ थोड़ा सा मेहनत कीजिए और देखिए क्या बन जाएगा। क्या बन गया आपको देखने से पता चल रहा होगा, सिंपल क्यूबिक बन गया या प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता था, प्रिमिटिव। तो चाहे आप इसको सिंपल क्यूबिक कहिए या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहिए। तो मैंने कैसे दिखाया आपको, 3D का अरेंजमेंट कर रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग के 2D के अरेंजमेंट से, क्योंकि 2D हो चुका है, बस एक एक्सिस और बढ़ाना है। क्लियर? नाउ ए अरेंजमेंट स्क्वायर क्लोज पैकिंग का होता है, क्योंकि कोई भी पार्टिकुलर सर्कल पकड़ा तो सेंटर एट ए पार्टिकुलर टाइम 4 लोग टच करेंगे और ये स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। इसको मैंने अब 2D से 3D में ले जाने के लिए एक डायमेंशन और बढ़ाया, तो ये रेड कलर लगाया था आपको दिखाई दे कि सपोज कोई हमने एक सजाया तो एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और डायमेंशन और भी बढ़ा 3D के लिए। क्लियर? अब एक पार्टिकुलर सेक्शन को काट के जूम किया ताकि आपको और भी कुछ क्लियर व्यू हो। तो देखिए क्या किया, ये बैक वाले लोग हैं,
इनके सेंटर्स को ज्वाइन किया, इनके सेंटर्स को, इनके सेंटर्स, इनके सेंटर्स, और फाइनली जो हमको बन गया सिंपल क्यूबिक बन गया, या उसी को प्रिमिटिव भी कहते हैं। तो ये तो कोई न्यू अरेंजमेंट है, ये हमने पहले पढ़ रखा है। तो अब 3D में हम कहां से चलेंगे, इंस्टेड ऑफ SCP अब हम HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे चलेंगे। तो पहले हम इसको रब करेंगे और फिर आगे चलेंगे। सो अब आफ्टर SCP नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द 3D लेयर विद द हेल्प ऑफ HCP। और HCP किसका, 2D का। सो HCP जो 2D का है पहले उसको ड्रॉ करते हैं और फिर बताता हूं कि उससे 3D कैसे होगा। सो अब 3D का HCP 2D हमने बना लिया। अब इसके स्टेप 1 में क्या करेंगे, क्योंकि 2D से हमारा काम नहीं चलेगा। सो स्टेप 1 में हम इस 2D को 3D बनाने के लिए इस लेयर के ऊपर एक और लेयर डालना होगा। क्लियर, इस लेयर के ऊपर क्या डालना होगा, एक और लेयर। तो टॉप स्टेप 1 क्या होगा, प्लेसिंग लेयर 2 above लेयर 1। लेयर 1 के ऊपर कौन सी लेयर डालनी है, लेयर 2 को डालनी है। क्लियर है, चाहे कह सकते हैं कि प्लेसिंग है लेयर 2 एबव, या ओवर कहिए ज्यादा बेटर रहेगा, ओवर लेयर 2। नाउ अब इसके ऊपर हमें डालना है, क्योंकि यहां तक तो ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है सारे HCP के 2D अरेंजमेंट है। इस 2D को 3D लाने के लिए एक और डायमेंशन ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टेप 1 में हम इसके ऊपर एक और लेयर डालेंगे। वो लेयर हम पहले ब्लैक पेन से डालते हैं और फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। सो लेयर 2 के ऊपर हमें लेयर 1 प्लेस करना है, प्लेसिंग द लेयर 2 ओवर द लेयर 1। अब कैसे प्लेस करेंगे, तो इस लेयर में लेयर 1 में एक ही टाइप का वॉइड है, यहाँ ध्यान से देखिए एक ही टाइप का वॉइड है। इन वॉइड को कवर करते हुए ऊपर से सर्कल डालेंगे, क्योंकि सर्कल से ही करना है। तो ऐसा सर्कल लेयर 2 में प्लेस करना है जो इस वॉइड को कवर करे। क्लियर, ध्यान से समझिएगा, देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ बाय डिफॉल्ट वॉइड, बाय डिफॉल्ट वाइड। सो जब लेयर 2 कवर करेंगे तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें क्या करनी है, अच्छी से अच्छी पैकिंग करने की कोशिश करनी है। तो इस गैप के ऊपर ही हमें फिलिंग करनी होगी, ताकि ये वाला जो वाइड है, ये वाला जो होल है वो भर जाए। तो अब जो इसके ऊपर हम पैकिंग करेंगे इस वे में, देखिए इन होल्स को बंद करने की कोशिश। तो मैं ब्लैक पेन से करता हूं फिर बताता हूं। सो वी आर गोइंग टू do step 1 that is placing the layer 2 over the layer 1। layer 1 कौन से कलर की है, पहले वो क्लियर कर लीजिए। ब्लू कलर हमारा जो है वो लेयर 1 है। ब्लू कलर से जो हमने बनाया हो क्या हमारा लेयर 1 है। उसके ऊपर अब लेयर 1 में जो इस टाइप के वॉइड थे उसको हमने कवर किया ब्लैक से लेयर 2 में। तो लेयर 2 हमारा किस कलर का है, ब्लैक का है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सो लेयर 1 में बाय डिफॉल्ट ओनली दिस काइंड ऑफ वर्ड्स थे, उनको हमने कवर किया। अब लेयर 2 में क्या नई हमारे सामने होल्स क्रिएट हुए वो देखेंगे। ये देखिए लेयर 1 ब्लू वाले का ये वाला सर्कल, और उसके ऊपर ब्लैक का ये 3, इसके बीच में एक वर्ड है। इस टाइप के बहुत सारे मिलेंगे, मैं इसको टी कहता हूं, टेट्राहेड्रल। इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे #1, क्योंकि जब हम एक्टिविटी करेंगे तो हमें #A से एक्टिविटी में ये पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा एक्टिविटी में। अब यहां ध्यान दीजिए, ब्लू सर्कल 1, तो मैं यहां बना लेता हूं एक ब्लू सर्कल। इस ब्लू सर्कल के ऊपर 3 ब्लैक सर्कल इन लेयर 2। ध्यान से देखिएगा 1 2 3, तो ये 3 ब्लैक सर्कल। क्लियर है, 1 ब्लू इन लेयर 1 एंड 3 ब्लैक ऑन लेयर 2। ऐसे बहुत सारे हैं, देखिए टेट्राहेड्रल वर्ड कहां कहां है। क्लियर है, अब पहले टेट्राहेड्रल को डिस्कस कर ले, फिर आपको दिखाता हूं कि इसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी है। तो टेट्राहेड्रल वर्ड डिस्कस करने के लिए सबसे नीचे क्या हो गया, एक लेयर में 3 और अलग लेयर पे 1, एक लेयर में 3 और अलग लेयर पे 1। तो कोई एक लेयर लेंगे जिसमें 3 लोग होंगे, देखिए, और एक अलग लेयर होगा। क्लियर है, एक लेयर में 3 और एक अलग लेयर में सिंगल। तो एक लेयर में 3, एक अलग लेयर में सिंगल। सबके सेंटर को ज्वाइन करेंगे। यहां देखिए सेंटर ज्वाइन करने से क्या मिला, और इनके साथ इनको ज्वाइन कीजिए।
सो एक लेयर में 3, नेक्स्ट लेयर का अप, सबके सेंटर को ज्वाइन कर दिया, जो हमारी ज्योमेट्री आई वो टेट्राहेड्रॉन आ गई। जो हमारी ज्योमेट्री आई वो टेट्राहेड्रॉन आ गई, और एट ए टाइम दिस वाइड इज टचिंग 4 सर्कल। सो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना हो जाएगा 4, बिकॉज दे आर टचिंग 4 सर्कल। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो का क्या मतलब होता है? अगर आप 3 टेनिस बॉल लीजिए और उसके ऊपर एक बॉल प्लेस कीजिए, 3 टेनिस बॉल ट्रायंगल की तरह आ जाएंगे, 3 सेम प्लेन पे टेबल पे डालिए, और उसके जो गैप बने हैं उसमें एक डालिए। उन दोनों लेयर के बीच में जो गैप बनेगा उसमें कोई आना चाहे तो उसके लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो काम आएगा, दैट इज RC बाई RA, कैटायन बाई एनायन, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.225। मिनिमम इतना रेडियस होना चाहिए, किसके लिए? इस गैप में आने के लिए। अब जरा टेट्राहेड्रल वाइड को फिर से ध्यान से समझ लीजिए। ब्लू लाइन में हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की 2D की एक लेयर 1 थी, बट वी वांट टू गो फॉर द लेयर 2। सो हमने ब्लैक से उस वाइड को कवर किया जो लेयर 1 में थे। लेयर 1 में सिर्फ इस टाइप को वाइड थे। जब ब्लू में ब्लैक से ब्लू में कवर किया तो अब हमें एक ऐसा वाइड दिख रहा है जो नीचे के इस लेयर के ऊपर 3 ब्लैक सर्कल के ऊपर एक वाइड आ रहा है, ये वाइड T। उसको हमने हैशटैग ये नाम दिया जो एक्टिविटी में काम करेगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि 3 1 दोनों के बीचों बीच टेट्रा, यानी एक लेयर में 3 सेंटर ज्वाइन किए, एक लेयर में 1, और ऑब्वियस सी बात है ऊपर से है लेयर में, तो मैंने पिक्चर को अच्छे से दिखाने के लिए डायग्राम बनाया, इनको ज्वाइन किया, जो हमारा स्ट्रक्चर आया वो हमारा ज्योमेट्री आया, टेट्राहेड्रॉन आया, और एट ए टाइम 4 पीपल को टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और उसमें कोई आके बैठे तो उसके लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0.025। ये वैल्यू जो होती है उनकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल वाइड के लिए। सिंस ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रॉन थी तो वाइड का नाम टेट्राहेड्रल हुआ। एट ए टाइम 4 spheres are there because we are touching now we are going in the 3D। so at a time 3 टेनिस बॉल नीचे और एक इसके ऊपर, 4 लोग टच कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम टेट्राहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नाउ बिफोर रबिंग अब हम कहां चलेंगे? देखिए टेट्रा के बाद एक ये भी गैप बन रहा है जहां मुझे लेयर 1 और 2 दोनों में वो होल है, डायरेक्टली नीचे जा रहा है, तो उसको ऑक्टा कहते हैं। तो इसको रब करेंगे और टेट्रा के बाद मैं आपको ऑक्टा समझाऊंगा। So now we are moving for hashtag B, that is for octahedral wide। किसके लिए? octahedral wide। टेट्राहेड्रल वाइड को T से डिनोट करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वाइड को O से। देखिए ऑक्टाहेड्रल वाइड है कहाँ पे? ब्लू लाइन पे कंसीडर कीजिए 1 2 3, और ब्लैक लाइन 1 2, नीचे से एक और ब्लैक डाल दूंगा तो ये वाला हो जाएगा, नहीं तो आप ऊपर वाला कंसीडर कीजिए। ये देखिए ब्लू का 1 2 3 और ब्लैक का 1 2 3, बीच में जो ये आ गया ऑक्टा। जहां जहां बीचों बीच में दिख रहा है, क्यों यहाँ नहीं दिख रहा है? क्योंकि इस लाइन को हमने नीचे प्रोड्यूस नहीं किया है। अगर एक सर्कल नीचे बना दूंगा तो ये हो जाएगा ऑक्टा। देखिए ब्लू का 1 2 3, ब्लैक का 1 2 3, बट ध्यान देना है किसी भी एक ऑक्टा को पकड़िए। इस ऑक्टा को पकड़ेंगे तो पहले ब्लू वाले को मैं ब्लू से बनाता हूं ताकि आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो। इस ऑक्टा मींस जहां से दोनों के बीचों बीच एक गैप दिखे, लेयर 1 और 2 के बीच ऑक्टा, ठीक है। अब देखिए कोई एक इसी ऑक्टा को पकड़े तो ब्लू लाइन देखिए 3, ब्लू सर्कल 3, 2 बॉटम एक टॉप, 2 बॉटम एक टॉप। अब इसमें ब्लैक देखिए, ब्लू क्या था? 2 बॉटम एक टॉप, ब्लैक देखिए 1 बॉटम 2 टॉप। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूं। ब्लू में 1 सर्कल 2 सर्कल डाउन 1 अप, 1 सर्कल 1 सर्कल 1 अप। ब्लैक में देखिए, ब्लैक पेन से इसी ऑक्टा के करस्पॉन्डिंग 1 1 2 सर्कल अप 1 डाउन, तो डाउन 1 और अप 2। अप 2 को कैसे अरेंज करेंगे? देखिए ये जो बनेगा यही ऑक्टा है। इसको और बेटर व्यू में समझना है तो कैसे समझेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां ध्यान रखिए। ये देखिए जो ब्लू वाले का एपेक्स है, ब्लू वाले का वो डाउन जा रहा है और ब्लैक वाले का एपेक्स उसके उल्टा जा रहा है। दैट मीन्स टू से
ब्लू वाले का एपेक्स, ब्लू का बेस नीचे है, 2 नीचे 1 ऊपर, तो ब्लू वाले का ट्रायंगल ऐसे आ रहा है, 2 नीचे 1 ऊपर। ब्लैक वाले में उल्टा है, 2 ऊपर 1 नीचे, तो ये जो बीच में गैप बन रहा है वही हमारा ऑक्टा है। तो यहाँ पे एक मस्ट कंडीशन क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए, मस्ट कंडीशन, एकदम कंपल्सरी कंडीशन कि बोथ एपेक्स शुड बी अपोजिट। शुड क्या, मस्ट लग गया तो बोथ एपेक्स क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, जो हो भी रहा है। अब और डिटेल्स में अगर इसको समझना है तो देखिए मैं कैसा डायग्राम दिखाता हूं आपको। ठीक, ब्लैक से देखिए, अब यहाँ पे पूरा क्लियर व्यू आ जाएगा। ये हो गया जिसमें 2 फ्रंट 1 पीछे, इसमें 1 फ्रंट 2 बैक। रेड पेन से सब सेंटर ज्वाइन कीजिए और राज खुल जाएगा। देखिए दोनों के एपेक्स अपोजिट है, इसका एपेक्स अपवर्ड है, इसका डाउनवर्ड है। वही कंडीशन मैंने बोला कि बहुत जरूरी कंडीशन है इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो से ऑक्टाहेड्रल वॉइड कि दोनों एपेक्स, क्यों, क्योंकि जो ब्लू वाले हैं उसके 2 बेस में है, 1 अप में है, 2 बेस 2 फ्रंट 1 पीछे, और ब्लैक पे उल्टा है, 2 अप 1 डाउन, तो इसका सर्कल यानी दोनों के एपेक्स मस्ट भी अपोजिट होने चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगा। अब इसको जरा मैच करके देखिए। अब पीछे वाला तो दिखेगा नहीं, तो उसको डैश डैश कर देते हैं। अब जो ये ज्योमेट्री बनी हमको वो हमारी ऑक्टाहेड्रॉन है, और ये एक साथ कितने लोग को टच कर रही है, 1 2 3 नीचे और 3 ऊपर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 नीचे ब्लू और 3 ब्लैक ऊपर, 2 आगे 1 पीछे, 1 लेयर में 3, 1 आगे 2 पीछे 1 लेयर में 3, 3 3 6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। इसका भी लिमिटिंग रेडियस रेशियो पढ़ना होगा, लाइक प्रीवियस, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, दैट मीन्स टू से कैटायन और एनायन के, और वैल्यू क्या रहती है, मिनिमम वैल्यू रहती है, कहाँ, इन दोनों के गैप में आने के लिए, तो इसकी वैल्यू होती है 0.414। सो आई थिंक इसके साथ मैंने आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बहुत क्लियर कर दिया है। ये सारे कंफ्यूजन्स दूर करना है तो हम इसको एक एक्टिविटी से भी आगे देखेंगे। दैट्स व्हाई आई एम एवरीवेयर आई एम एडिंग हैशटैग। हैशटैग 1 मींस टेट्राहेड्रल वॉइड, हैशटैग 2 में बी में सॉरी हैशटैग ए मींस टेट्राहेड्रल वॉइड, हैशटैग बी मींस ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्रा वो था जिसके नीचे एक स्फीयर था, ऊपर 3। ऑक्टा वो है जिसके नीचे भी 3 ऊपर भी 3 और दोनों के बीच में एक कॉमन गैप है जो दोनों के बीच से क्रॉस हो जा रहा है। तो टेट्रा भी देख लिया हमने, ऑक्टा भी देख लिया। अब लेयर 1 के ऊपर लेयर 2 आ चुका है, वी हैव ऑलरेडी प्लेस्ड लेयर 2 ओवर 1। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, इस लेयर 2 के ऊपर लेयर 3 डालना होगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, रब करने के पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि स्टेप 1 तो हमने पढ़ लिया, ये सारा टेट्रा ऑक्टा। जब स्टेप 2 करेंगे तो अब लेयर 2 बन चुका है, अब लेयर 2 बन चुका है, तो अब कौन सा लेयर डालेंगे इसके ऊपर, लेयर 3। किसके ऊपर, अब 2 के ऊपर। बात आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो लेयर 1 पे हमने लेयर 2 डाल दिया, लेयर 1 में ओनली 1 काइंड ऑफ डिफॉल्ट व्हाइट्स थे, उसको फिल किया, तो लेयर 2 में अब 2 तरह के व्हाइट्स मिल गए। कौन कौन से, एक हमारा टेट्रा और एक ऑक्टा। अब जब लेयर 3 डालने जाएंगे तो चैलेंज है कि टेट्रा ऑक्टा दोनों वाइड है, तो 1 बाय 1 दोनों को फिल करके देखते हैं। इसको रब करते हैं। सो लेयर 2 जब हमने प्लेस किया तो हमारे पास 2 तरह के वाइड्स आ गए, एक टेट्रा एक ऑक्टा। सो लेयर 3 में इनको कवर करना होगा, तो लेयर 3 जब कवर करने जाएंगे तो वी हैव 2 ऑप्शन कि हम क्या कर रहे हैं। पहले हम टेट्रा को कवर करते हैं, कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड। जब लेयर, और दूसरा ऑप्शन क्या है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड। टी फॉर टेट्राहेड्रल, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, शॉर्ट में बार बार लिखना ठीक नहीं रहेगा। सो लेयर 1 में एक ही टाइप के वाइड थे, लेयर 2 डाला तो उनको भरा,
लेयर 2 जब मैंने फिल कर दिया तो दो तरह के वॉइड आ गए, दोनों मैंने पीछे #1 #2 में समझा भी दिया है, आगे एक्टिविटी में भी क्लियर कर लेंगे। अब जब लेयर 3 डालने जाएंगे तो अब दो तरह के गड्ढे हमारे पास, दो तरह के वॉइड है। तो जब हम लेयर इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये आप कहां पे सीखेंगे, #C में। और जब कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखेंगे तो ये आप कहां सीखेंगे, #D में। जब हम एक्टिविटी करेंगे आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि ये कितना यूजफुल होने वाला है। सो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए एक्टिविटी क्या रहेगी, #C, और ऑक्टाहेड्रल के लिए #D। जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने जाएंगे, जो विच आई हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड यू, तो पैटर्न क्या होगा, विदाउट एक्टिविटी थोड़ा टफ होगा। दो लेयर हो चुका हमारा ए बी, थर्ड लेयर डाल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट लेयर वाज डिफरेंट विद द सेकंड वन। थर्ड लेयर जैसे टेट्रा पे हम डालेंगे क्या होगा कि अगर जाके देखेंगे टेट्रा क्या रहता है, एक नीचे और 3 ऊपर। जैसे चौथा लेयर इस गैप पे डालेंगे, ध्यान से देखिएगा, यही टेट्रा है। जैसे चौथा लेयर इस गैप पे डालेंगे क्वाइन, वो क्वाइन नीचे वाले क्वाइन को कोइंसाइड कर जाएगा। दैट मींस टू से अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, ए बी ए बी। क्लियर? क्यों? क्योंकि थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर। फिर से समझिए, टेट्रा क्या होता है, टेट्रा होता है 3 के ऊपर 1, 3 के ऊपर 1, यही गैप है टेट्रा। इसको फिल करेंगे तो जो कॉइन डालेंगे बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। दैट्स व्हाई थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर। और ऐसा अरेंजमेंट तभी होता है जब HCP का 3D स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर, किसका होता है, HCP का 3D स्ट्रक्चर। जस्ट हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, इस टॉपिक को खत्म करते इसी वीडियो में नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे कि HCP का 3D स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसका अरेंजमेंट पैटर्न नहीं होता A B A B, दैट मींस टू से थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर। वो मैंने आपको क्लियर भी कर दिया कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, तो एक वॉइड के एक सर्कल के ऊपर 3 सर्कल और जो बीच में गैप है, तो इस गैप को भरने के लिए जो सर्कल मैं ऊपर डालूंगा वो नीचे वाले सर्कल से कोइंसाइड कर जाएगा। सो थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर एंड दिस स्ट्रक्चर बाय सीइंग द पैटर्न वी कैन आइडेंटिफाई कि स्ट्रक्चर HCP 3D का है, व्हिच वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। आज ही पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल की बात करें तो मैग्नीशियम, जिंक। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, इफिशिएंसी की बात करें तो इफिशिएंसी 74 होगी परसेंटेज में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब इफिशिएंसी 74 होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अब इफिशिएंसी 74 कैसे होगी, तो ये हमने लेक्चर 14 में देखा। 74 HCP 2D का, जब हम HCP लेक्चर 14 में आ जाएगा क्योंकि HCP 3D का 74 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट में मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया हुआ सबका। नाउ विल गो फॉर दिस साइड, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब ऑक्टाहेड्रल को कवर करने चलेंगे तब पैटर्न क्या होगा, तब जो A और B के ऊपर पैटर्न डालेंगे वो किसी से मैच नहीं करेगा, एक पूरा नया पैटर्न हो जाएगा, ABC पैटर्न। ABC पैटर्न का मतलब क्या होता है, जब AB पैटर्न ले रहे हैं सो थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर। लेकिन जब ABC पैटर्न लेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो फिर से ABC, फोर्थ लेयर इज अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर। ABC पैटर्न रिपीटिंग ABC, सो फोर्थ लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर, ना कि थर्ड लेयर। क्लियर? अब इसका मतलब क्या है कि थर्ड लेयर इज नॉट अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर इज नॉट अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर, दैट मींस टू से फोर्थ लेयर इज गेटिंग अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर। ऐसा स्ट्रक्चर कब होता है, तो हमने देखा हुआ ऐसा स्ट्रक्चर होता है FCC के केस में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको अच्छी पैकिंग होने के कारण क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP भी कहते हैं। उसका एग्जांपल क्या रहेगा, कॉपर एंड AG। और इसके इफिशियंसी क्या रहेगी, इसकी इफिशियंसी की बात किया जाए तो ये FCC है, इसकी इफिशियंसी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 74% ही रहेगी और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 रहेगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, इफिशियंसी निकालने का सबका अलग अलग लेक्चर भी है। जब हम उसको लेक्चर 14 में देखेंगे HCP का 3D वाला, और जब हम FCC की बात कर रहे हैं तो ये हम लोग देखेंगे कहाँ पे, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं लेक्चर 2 में इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और सबकी इफिशियंसी हमने निकालना कहाँ सीखा है, लेक्चर 5 में। क्लियर है? तो इसके साथ
आई थिंक ये क्लियर हो गया है। मैं फाइनल रफ रिव्यू दे देता हूँ, सॉरी ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। जब सेकेंड लेयर डाला तो दो तरह के वॉइड हुए। अब थर्ड लेयर के पास ऑप्शन है कि टेट्रा को कवर करो कि ऑक्टा। जब टेट्रा को कवर करोगे तो पैटर्न बनेगा, जो जैसे कवर करेंगे वो वाला सर्कल फर्स्ट वाले के अलाइन हो जाएगा, दैट इज थर्ड इज अलाइन विद फर्स्ट। और इस तरह के अरेंजमेंट HCP 3D में आते हैं, जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। एग्जांपल मैग्नीशियम जिंक, एफिशिएंसी 74, डिटेल्स इन लेक्चर 14, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ऑलरेडी वी हैव डन। नाउ कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सो पैटर्न होगा एक न्यू पैटर्न, ए और बी की तरह नहीं होगा। जब उस गैप को भरेंगे एक नया पैटर्न आएगा, और इसको कंटिन्यू करेंगे तो ABC, दैट मींस टू से थर्ड लेयर इज नॉट अलाइंड विद ए बट फोर्थ लेयर इज अलाइंड विद ए। ऐसा स्ट्रक्चर FCC या CCP का आता है। एग्जांपल कॉपर एंड AG है। उसके बाद क्या है हमारा, एफिशिएंसी 74 है, कोऑर्डिनेशन 12 है। सो फ्रॉम HCP 2D दैट मींस टू से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D के अरेंजमेंट से अब हमें 3D की अरेंजमेंट बनानी है। 2D के अरेंजमेंट से 3D के अरेंजमेंट बनाने का मतलब है, 2D में क्या था, लेंथ ब्रेड्थ, अब हाइट भी डालनी पड़ेगी, थर्ड डायमेंशन भी डालना होगा। दैट मीन्स टू से इस लेयर के ऊपर और भी लेयर जमानी होगी, इस लेयर के ऊपर और भी लेयर जमानी है। दैट मीन्स टू से अगर ये लेयर 1 है तो पहले मुझे लेयर 2 डालनी होगी। और क्या चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइड हैं, सारे वाइड एक ही टाइप के हैं। ये जो वाइड दिख रहा है आपको, जो गैप दिख रहा है, इन गैप्स को फिल करना हमारा पर्पस रहेगा, इन गैप्स को फिल करना हमारा पर्पस रहेगा। जो लेवल 1 में हमारे ये गैप हैं, इनको लेवल 2 में हमको भर देना है, लेयर 2 में। देखिए तो लेयर 2 में मैं इस गैप को भरना शुरू करता हूँ। खुद से ये एक्टिविटी करेंगे तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। मैं ये गैप भरना शुरू करता हूँ। ध्यान से देखेंगे कि गैप भर रहा हूँ तो लेयर 2 में भी HCP 2D का ही फॉर्मेशन हो रहा है, बट अलाइनमेंट डिफरेंट है। लेयर 1 में जो हमारा HCP 2D था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेयर 2 में भी HCP 2D ही आया है। क्लियर? नाउ लेयर 2 में भी जो हमारा HCP 2D आया है, अब इससे क्या हो गया, हम गैप देखने की कोशिश करेंगे। क्या देखने की कोशिश करेंगे? गैप देखने की कोशिश करेंगे। गैप देखिए अब क्या क्या वॉइड आ रहा है। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ वॉइड, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड। कब? जब हमने लेयर 2 डाल दी। सो इसमें जो फर्स्ट टाइप का वॉइड है उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, डेनोटेड बाई T। सो सबसे पहले लेयर 2 के अरेंजमेंट के बाद अब किस किस टाइप के वॉइड क्रिएट हुए हैं, उनमें फर्स्ट टाइप देखना है टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए इस वॉइड पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जिस वॉइड में ऊपर से 3 सर्कल के बीचों बीच में नीचे एक क्वाइन है, ऊपर से 3 सर्कल और इसके बीच के गैप में एक क्वाइन है। क्लियर? सो नीचे एक क्वाइन, ऊपर 3 क्वाइन, टोटल 4 क्वाइन, दैट्स वाई टेट्राहेड्रल वॉइड। इट शुड बी वेरी क्लियर। देखिए यहाँ भी देखिए, जहाँ मैं ये पेंसिल का ये टिप रख रहा हूँ, नीचे एक क्वाइन है, तो नीचे उस क्वाइन को भी काउंट करना है जिस पे मेरा पेंसिल है, एंड उसके ऊपर का ये 3। सो नीचे का 1 एंड ऊपर का ये 3, टोटल 4, और ये जो गैप बना टेट्राहेड्रल वॉइड। नाउ एक और टाइप का वॉइड जनरेट हुआ है, वो देखिए, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, डेनोटेड बाय O, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये सेकंड गैप कहाँ है? ये देखिए जहाँ नीचे मुझे व्हाइट पेपर दिख रहा है, नीचे जहाँ जहाँ व्हाइट पेपर दिख रहा है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। जहाँ जहाँ नीचे व्हाइट पेपर दिख जाए। सो 2 टाइप के वॉइड हो गए, एक जिसके नीचे क्वाइन था, दैट वाज प्रीवियस वन टेट्राहेड्रल। नाउ व्हाइट पेपर वाले क्वाइन गैप के पास जाके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे भी बिल्कुल ऐसे 3 क्वाइन मिलेंगे, बट डिफरेंट अरेंजमेंट। सपोज इस क्वाइन को देखिए तो नीचे बेस पे 2 क्वाइन, वर्टिसेज पे 1 क्वाइन। इसके जस्ट नीचे इस गैप के पास जाके लेयर 1 में देखेंगे तो ये जो 2 क्वाइन नीचे है उस पर 2 क्वाइन ऊपर और एक नीचे। इन सेंस अब नीचे वाले लेयर पे ऐसे ट्रायंगल रहेगी, दैट मीन्स टू से 2 क्वाइन ऊपर और 1 क्वाइन नीचे। ऊपर वाले पे अपोजिट वर्टिसेस चाहिए, तो ऊपर वाले का ऐसे होगा, यानी दोनों जो ट्रायंगल बन रही है, कौन से ट्रायंगल? लेयर 1 में जो इस वॉइड से एसोसिएटेड है, अगर उस ट्रायंगल का वर्टिसेज डाउन है तो लेयर 2 में जो सेम वॉइड से एसोसिएटेड ट्रायंगल है इसका वर्टिसेज अप होगा, यानी दोनों का वर्टिसेज अपोजिट होना मस्ट है। सो कंडीशन फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड इज देयर इज अ मस्ट कंडीशन दैट वर्टिसेज शुड बी एपेक्स उनके जो है अपोजिट होने चाहिए। सो 2 तरह का वॉइड क्लियर हो गया। अब थर्ड लेयर की पैकिंग करनी है,
तो थर्ड लेयर के पैकिंग में अब दो तरह के ऑप्शंस हैं कि पहले टेट्रा को कवर करूं कि पहले ऑक्टा, क्योंकि हमने यहाँ जिसके नीचे क्वाइन है टेट्रा बना लिया है और जिसके नीचे व्हाइट पेपर है ऑक्टा बना लिया है। तो सबसे पहले हम टेट्रा को कवर करते हैं। टेट्रा को कवर करने से क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। टेट्रा को कवर करना मतलब देखिए, इस क्वाइन को मैं टेट्रा के बिल्कुल ऊपर रखूं। टेट्रा के अगर बिल्कुल ऊपर रखूं, आप लेयर 1 से मैच कीजिए, बिल्कुल लेयर 1 के ऊपर एक कॉइन जा रहा है। टेट्रा के अगर बिल्कुल ऊपर रखूं, आप जाके अपने से खुद से एक्टिविटी कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। टेट्रा, तो टेट्रा के सेंटर में नीचे एक कॉइन है और ऊपर से उस कवर को मैं करूंगा तो ये कॉइन नीचे वाले लेयर के बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइन हो जाएगा। देखिए जैसे मैं एक कॉइन रखूंगा, ये कॉइन बिल्कुल अब फर्स्ट लेयर के बिल्कुल सेम है। दैट्स वाई इस पैटर्न को कहेंगे ए बी ए, ए बी ए। वाई? बिकॉज थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अलाइन टू द फर्स्ट लेयर। एक बार फिर से मैं दूसरे टेट्रा पे दिखा देता हूं। देखिए थोड़ा इसको संभाल कर रखना होगा, अभी पढ़ना है आगे भी। ये टेट्रा है क्योंकि नीचे क्वाइन है। नीचे वाले क्वाइन पे कंसंट्रेट कीजिए जिस पे पेंसिल है, जिस पे भी पेंसिल है, और इस गैप को अगर फिल करने के लिए मैं एक क्वाइन यहाँ रखूंगा तो ये क्वाइन बिल्कुल जो पेंसिल वाले क्वाइन है उसके साथ ओवरलैप पूरी तरह से कर जाएगा। यानी नीचे कौन सा, जिस पे मैंने पेंसिल रखा है टेट्राहेड्रल वाइड के लेयर 1 में, और थर्ड में मैं उसको कवर करूंगा, दोनों एक दूसरे पे आ जाएंगे। दैट्स वाई थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अलाइन विद द फर्स्ट लेयर। और ऐसा कब होता है, जब हम HCP 3D पढ़ते हैं, क्योंकि पैटर्न उसका भी ए बी ही होता है। नाउ अब हमने टेट्राहेड्रल कवर कर लिया है, अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल कवर करेंगे। ऑक्टाहेड्रल कवर करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए ऑक्टाहेड्रल कौन सा गैप है, जो ये व्हाइट हमें दिख रहा है जहां भी, वो ऑक्टाहेड्रल है। थोड़ा आप इसको अरेंज करके खुद से एक बार एक्टिविटी करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से सारा क्लियर हो जाएगा। अब जब ऑक्टा पे मैंने ये डाला तो जाके आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला क्वाइन जो मैंने व्हाइट वाले गैप पे डाला, जैसे इस गैप पे जहां मुझे नीचे का पेपर दिख रहा है, दैट मीन्स टू से ऑक्टाहेड्रल में जब डाला तो ये थर्ड क्वाइन, थर्ड लेयर न लेयर 1 के इक्वल है न लेयर 2 के। लेयर 1 अलग टाइप से है, लेयर 2 अलग, और ये खुद अलग। दैट्स वाई ये पैटर्न क्या हो जाएगा, ए बी सी फिर ए बी सी। दैट मीन्स टू से थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अलाइन विद द फर्स्ट लेयर। सॉरी, थर्ड लेयर इज नॉट अलाइन विद द फर्स्ट लेयर। दैट्स वाई ए बी के बाद एक नया पैटर्न सी। अगर एक्चुअली देखिएगा तो इसका फोर्थ लेयर अलाइन होगा, बट अभी हम फोर्थ लेयर की अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। सो थर्ड लेयर इज नॉट अलाइन विद द फर्स्ट लेयर। इट इज वेरी क्लियर, थर्ड लेयर इज नॉट अलाइन विद द फर्स्ट लेयर। वो इस पॉइंट पे देख लीजिए, जो थर्ड पॉइंट हमने डाला ये ना हमारे फर्स्ट लेयर के इक्वल जा रहा है ना सेकंड के, यानी फर्स्ट के या सेकंड के इक्वल नहीं है, एक नया है। दैट्स वाई ए बी के बाद हमने एक नया पैटर्न दिया सी, और ये कहाँ पे पाया जाता है, FCC में, जो लास्ट लेक्चर के लास्ट में हमने देखा हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट हम देख लेते हैं रिलेटेड टू द टेट्रा एंड ऑक्टा। इफ देयर आर n एटम इन पैकिंग, अगर कोई पैकिंग लेते हैं जिसके अंदर हमारा नंबर ऑफ एटम n आ जाता है, क्या आ जाता है, नंबर ऑफ एटम, चलिए प्लूरल भी आ सकता है, सो नंबर ऑफ एटम्स इन पैकिंग n रहता है, तो उस समय हमारा ऑक्टा और टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा। तो सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात करेंगे। सो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी इसी के इक्वल हो जाएगा, बट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इसके डबल होंगे। क्यों आए होंगे, 2n। क्यों ऐसा होंगे तो मैं आपको बता देता हूं। टेट्राहेड्रल वाइड में क्या होता है, 3 स्फेयर और एक डालना है, तो 3 स्फेयर के नीचे से भी एक लगा सकते हैं, पीछे से भी लगा सकते हैं, मीन्स लेफ्ट से भी राइट से भी। ध्यान दीजिएगा, एक टेबल पे 3 टेनिस बॉल डालिए। टेट्राहेड्रल क्रिएट करने के लिए ऊपर से भी 4th टेनिस बॉल डाल सकते हैं या नीचे से भी। तो दो ऑप्शन है टेट्रा के लिए, आइदर फ्रॉम अप द प्लेन आइदर डाउन। हाथ में 3 टेनिस बॉल पकड़िए, राइट साइड से 4th लगाइएगा तो वहां टेट्रा, और लेफ्ट से भी लगाइएगा तो वहां टेट्रा। तो दोनों जगह है, इसलिए डबल मल्टीप्लीकेशन होता है। बट ऑक्टा क्या है, 3 एंड 3 दोनों के बीच में छुपा हुआ। टेट्रा क्या है, 3 टेनिस बॉल हाथ में एक प्लेन में पकड़िए, चौथा चाहे लेफ्ट से राइट से लगाइए या लेफ्ट से, 2 ऑप्शन। ऑक्टा में ऐसा नहीं है, 3 टेनिस बॉल, 3 अपोजिट टेनिस बॉल टच कीजिए, बीच का गैप। सो ये हमेशा डबल होगा। एक एग्जांपल इसका लेके देख लेते हैं। अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें या प्रिमिटिव या BCC की बात करें, FCC की बात करें, तो इनका Z या नंबर ऑफ एटम्स Z कितने होते हैं, सिंपल में सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं तो 1/8 × 8 1,
बीसीसी में कॉर्नर्स के 1, एक बॉडी के अंदर 2, एफसीसी में कॉर्नर के 1, फेस के 1/2, 6 फेस हैं तो 3, 1 + 3 4। अब कोई यहां से पूछेगा कि इनके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो सेम जो n है वही रहेंगे 1, 2 एंड 4। कोई पूछा कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, तो डबल z से n से नंबर ऑफ एटम से डबल, सो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। क्लियर है? तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ कोई डाउट होनी चाहिए। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करता है। इफ देयर आर n एटम्स, कोई भी अगर हमें यूनिट सेल है सिंपल बीसीसी एफसीसी, तो हम इजीली उसके z निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, और ऑक्टा के लिए सेम हो जाएगा, टेट्रा के लिए डबल, और टोटल ऐड करना होगा तो 1 + डबल 3 टाइम्स 3n। क्लियर? सो इसको मूव करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। सो एक और टॉपिक का थोड़ा आपको आइडिया दे दूं, HCP 3D, क्योंकि HCP 2D का तो सिंपल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमें पता है, पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D का आइडिया नहीं है। तो देखिए ये कैसा होता है, थोड़ा इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा, नहीं तो बुक में थोड़ा आपको मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सिमिलर एक और हेक्सागोन जो कि 3D है, ठीक है, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। अब यहाँ पे देखिए क्या रहता है, एक यहाँ सेंटर, ये सारे हमारे कॉर्नर्स हैं, हेक्सागोनल के 6 कॉर्नर्स। जरा इसको मिला ले अच्छे से, रफ डायग्राम है तो थोड़ा ये फ्रंट वाले को फ्रंट वाले से, ताकि बैक वाले को कुछ पता नहीं चले। क्लियर? अब क्या होता है, इसके बीचों बीच में एक ट्रायंगल भी रहता है, इसके बीचों बीच में एक ट्रायंगल भी रहता है। अब ट्रायंगल रहने से क्या ट्विस्ट हो गया वो समझे। अब अरेंजमेंट कैसी हो गई, अगर ये जो अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट ये है, तो ये ए, लेकिन बीच में अरेंजमेंट बदल गया। अब फिर ये पैटर्न रिपीट होगा, तो अगर जो दूसरा लगेगा उसका रेड ऊपर आएगा, तो ए बी, समझने की कोशिश कीजिएगा टाइप क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये कोई एक यूनिट है, ऐसा और भी यूनिट इसके ऊपर लगेगा, तो यहाँ क्या होगा, ए, बीच में बी डिफरेंट टाइप, फिर इसके सिमिलर ए, और ऊपर से जो ऐसा सेम यूनिट लगेगा उसका रेड वाला यहाँ आएगा, तो फिर बी, सो ए बी। अब हमें क्या जानना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर इसको पकड़िए और देखिए कितने लोग को टच कर रहा है। तो इस प्लेन में कितने लोग को टच कर रहा है, अपने प्लेन में 6 लोगों को। ये स्फीयर है तो नीचे भी निकला होगा, यहाँ कितने लोग को टच कर रहा है, 3 लोगों को। ध्यान से समझिएगा, अभी मैं इस पार्टिकुलर की बात कर रहा हूं, सो विद इन दिस प्लेन 6 पीपल, बिलो 3 पीपल, और जब ऐसा ही एक अरेंजमेंट इसके ऊपर जाएगा, तो मैंने क्या बोला, ए और फिर बी आएगा, तो बी क्या होगा, यही रेड लाइन आएगी, तो ऊपर भी 3 लोग, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 12। सो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है तो आपको याद होगा यही कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ आया था, हमें एफसीसी में आया था। एफसीसी को और क्या कहते हैं, सीसीपी। क्लियर है? अब कोई भी डाउट नहीं रखना है, बहुत लोग HCP 3D में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने पार्टिकुलर इस टॉपिक को यहाँ लास्ट में रखा है। इस पार्टिकुलर पॉइंट को पकड़िए, अरेंजमेंट आपके सामने है, 1 6 1 6, बीच में एक ट्रायंगल, लेयर ए बी, ए फिगर रिपीट होगा तो फिर रेड बी, तो ये जस्ट इसके बाद कौन आएगा, ब्लू रेड, ब्लू रेड, रेड में कितने एलिमेंट, 3, सो 3, तो 3 6 3, क्यों, क्योंकि ये सर स्फीयर है, तो ऊपर भी निकला होगा नीचे भी, अपने लेयर में 6 लोगों के साथ, लेयर के ऊपर एक ट्रायंगल है उससे 3 लोग, लेयर के नीचे एक ट्रायंगल है उससे 3 लोग। कैसे, जैसे कोई बॉल लिए, तो बॉल ने अपने लेयर में 6, अपने से ऊपर ट्रायंगल मिला वहां 3, अपने से नीचे एक ट्रायंगल को टच किया 3, अपने लेयर में 6, अपने से नीचे ट्रायंगल टच किया 3, अपने से ऊपर ट्रायंगल टच किया 3, सो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 12। क्लियर? सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द टुडेज लेक्चर। आई गेस मैंने आपकी सारी क्वेरीज को, सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। फिर भी कोई डाउट है तो आप पढ़िए, वीडियो को रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।